नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बुलेटिन में सबसे पहले बात बढ़ते प्रदूषण की। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण का खासा असर दिख रहा है। यूपी के कई प्रमुख शहरों में आज सुबह कई घंटे तक स्मॉग छाया रहा। पूरे देश में सबसे बुरा हाल कानपुर का रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 पहुंच गया है। लखनऊ की स्थिति भी ठीक नहीं है। मौसम विज्ञानियों ने चेताया है कि अभी तो ये शुरुआत है, प्रदूषण का सबसे खराब रूप दिखना बाकी है। और इस डरावनी तस्वीर का स्याह पक्ष ये है कि जितना गंभीर ये मुद्दा है उतनी गंभीरता से इसे हैंडल नहीं किया जाता। हर साल इस सीजन में हफ्ते 10 दिन प्रदूषण पर चिंता जताई जाती है, फिर पूरे साल के लिए इसे भुला दिया जाता है। राजधानी लखनऊ में एयर पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार अक्टूबर में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। पर्यावरण विदों के अनुसार बढ़ते प्रदूषण का बड़ा कारण जगह जगह हो रहे निर्माण कार्य हैं। कई जगह चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से उड़ने वाली धूल के कण इस प्रदूषण का मुख्य कारण है। पर्यावरण विदों का कहना है कि अगर जल्दी ही इस पर नियंत्रण का उपाय नहीं किया गया तो सर्दी और कोहरा बढ़ने के साथ प्रदूषण और बढ़ जाएगा। वेदर स्टेशन लगा हुआ है हमारे विभाग में, तो हवा भी इस समय बहुत कम चल रही है। जो प्रदूषण के तत्व हैं वो यहाँ से विस्थापित नहीं हो पा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे यहाँ मेट्रो का या जो सड़क का निर्माण हो रहा है, तो जो खुदाई होती है, निश्चित रूप से ये जो खुदाई होती है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये जो धूल के कण हैं, ये धूल के कण कहीं और नहीं जाते। ये धूल के कण हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं और यहाँ पे जो हवा का प्रदूषण है उसको बढ़ाते हैं। ये हमने भी इधर देखा है कि कुछ AQI बढ़े हुए हैं और प्रदूषण की मात्रा थोड़ी बढ़ी हुई है। इसमें मुख्यतः कुछ जो कारण हैं मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी आए हैं और आम तौर पे देखने में आए। वो एक तो ये है कि एकदम से क्योंकि एक वेदर में चेंज आ रहा है तो टेम्परेचर कम हो गया है। उसके अलावा विंड वेलोसिटी कम हो गई है, तो जो ख़ास तौर पे जो डस्ट पार्टिकल्स अमूमन इधर उधर चले जाते थे वो एक ही जगह पे एकत्रित हैं। और तीसरा रीज़न ये भी है कि इधर बहुत दिनों से बरसात भी नहीं हुई, तो जो भी पार्टिकुलेट है वो हवा में ही है, वो सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं। और NCR से गाजियाबाद में भी बढ़ रहा है प्रदूषण, जहां दोपहर तक धुंध छाई रहती है। धुएं और धुंध ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। अस्पताल में अस्थमा और दमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में 402 एयर क्वालिटी इंडेक्स में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। शहर के सभी इलाकों में धूल और धुएं की आंधी जैसी चल रही है। अपार्टमेंट हो या मुख्य सड़क, चारों ओर प्रदूषण का साम्राज्य है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने आज से 10 नवंबर तक गाजियाबाद में सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी। बावजूद इसके कोई सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। चारों ओर प्रदूषण का आलम है। प्रदूषण ने आम लोगों का जीना दूभर करके रखा है और सांस के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन होती है इस कोहरे की वजह से। धुंध है, कोहरा है, क्या है ये, इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। सांस लेने की बात करें तो ऐसा जलन सी महसूस होती है गले के में। तो आपको लगता है कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन गाजियाबाद में? जी हाँ, अभी 15-20 दिन पहले इतना नहीं था, 4-5 दिन से ज़्यादा हुआ है। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा 2 प्रकार से व्यवस्था की गई है कि गाड़ी जो भी सड़क पे चले वो प्रदूषण प्रमाण पत्र लेकर चले या प्रदूषण नियंत्रित जो है मानक उसके अनुसार चले। इसके लिए हम सड़क पे जो प्रवर्तन दल है वो प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं। जो अभी तक का आंकड़ा मेरे पास है, 1856 गाड़ियों के चालान किए गए हैं पोल्यूशन न रहने पर, और उनसे 13,52,000 जुर्माना वसूल किया गया है। जो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, हार्ट के मरीज हैं, उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत सारी
परेशानियां होती है और जान को खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, खास करके अस्थमा के पेशेंट में। बच्चों में भी अस्थमा काफ़ी कॉमन होता है, तो उनमें भी खांसी, जुकाम, निमोनिया ज़्यादा बनता है और बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये शहर धुआं सा क्यों है? जी हाँ, यही सवाल घर से निकलने वाले हर गाजियाबाद वासी का है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक ब्रिज के पास और आपको दिखाएंगे दोपहर के तकरीबन 12 बज चुके हैं, लेकिन ऐसे में भी शहर भर में ये धुंध देखने को मिल रही है। जहां एक और लोग इसे धुंध समझते हैं, कोहरा समझते हैं। आपको बता दें, ना तो ये धुंध है और ना ही ये कोहरा है, ये है पोल्यूशन। जी हाँ, गाजियाबाद में फैला हुआ पोल्यूशन अगर बात की जाए तो पोल्यूशन विभाग के अनुसार प्रदेश में आज 402 AQI के साथ गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ पोल्यूशन की जो मात्रा है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि शासन और प्रशासन दोनों ही लाख दावे करते हैं कि इसके लिए हमने व्यापक इंतजामात किए हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके गाजियाबाद सहित NCR में पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लोगों का जीना यहाँ दुश्वार हो गया है। साथ ही जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी जो मरीज हैं, दमे के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज़रूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, ताकि पोल्यूशन से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही जो पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं, उनसे भी लोगों को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अब कानपुर की बात करते हैं। वहां पर भी प्रदूषण का कहर बरप रहा है। हवा जहरीली हो चुकी है। जिन शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा सामने आई है, उसमें कानपुर नंबर 1 पर है। दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित कानपुर शहर हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्री का धुआं है। टूटी सड़कें, जगह जगह चल रहे जनरेटर, जगह जगह हो रहे निर्माण कार्य हैं। मगर हर बार प्रदूषण के आंकड़े आने के बाद अधिकारी बार बार बड़े बड़े दावे करते हैं। एक बार फिर कानपुर सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर का लेवल 420 के पास पहुंच चुका है, जो सबसे ज्यादा है। पिछले कई दिनों से कानपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसने पूरे भारत में अपना स्थान स्थापित कर दिया और सबसे प्रदूषित शहर अब ये कानपुर हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रीज हैं और इसके अलावा सड़कें जो टूटी फूटी हैं, उनके धुआं से चलते यहाँ पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं जिस सिविल लाइंस में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं सड़क के किनारे व्हीकल्स खड़े हैं, इन पे कितना धूल जम गया है। तो इससे इन धूल को देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि पोल्यूशन की मात्रा कितनी है। जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनसे धूल उठ रही है। इस धूल के चलते लोगों का सांस लेना दूभर होता जा रहा है, क्योंकि अगर हम मानकों की बात करें तो मानकों से 6 गुना ज़्यादा ये प्रदूषण की मात्रा बढ़ चुकी है और इसके चलते चलते यहाँ सांस के रोगी और हृदय के रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या स्टेप उठाता है और प्रशासन उन इंडस्ट्रीज पर अंकुश लगाता है कि नहीं, जिनकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, और संबंधित विभागों को क्या दिशा निर्देश देता है ताकि प्रदूषण की जो ये मात्रा बढ़ी है उस पर अंकुश लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से हवा में प्रदूषण किस माप पर अच्छा या खतरनाक होता है। 51 से 100 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य माना जाता है। 101 से 150 तक का इंडेक्स सांस लेने में दिक्कत करता है। 151 से 200 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स अस्थमा और दिल की बीमारियां कर सकता है। 201 से 300 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब माना जाता है। ये इंडेक्स सांस लेने की समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और 300 से ऊपर का AQI यानी कि इंडेक्स हवा को जहर बना चुका होता है। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 है, कानपुर में ये 421 है, वाराणसी में 360 है, आगरा में 333 है, गाजियाबाद में 402 है। अंदाजा लगा लीजिए। ये है वायु प्रदूषण की स्थिति उत्तर प्रदेश के इन शहरों में। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, हर जगह। वाराणसी में भी हवा जहरीली हो चुकी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 तक जा पहुंचा है। वहां भी लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। शहर के कई इलाकों में लगातार खतरनाक धूल के बीच लोग सांस लेने को मजबूर हैं। ट्रैफिक पर ड्यूटी करने वाले सिपाही भी बहुत परेशान हैं। उन्हें भी अपनी ड्यूटी में परेशानी हो रही है।
वाराणसी की वर्तमान स्थिति पर प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड चिंता जाहिर कर चुका है। काशी की हवा जिस पर सुकून लेने के लिए देश ही नहीं दुनिया से लोग काशी पहुंचते हैं, उस हवा की हालत भी अब बेहद खराब हो चली है। आज का जो ताज़ा एयर इंडेक्स है वो 360 है, मानक 200 है और 200 के ऊपर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हवा की हालत खराब मानता है। और ये जो मानक के ऊपर 360 पर आंकड़ा पहुंचा है, इसको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बेहद खराब की श्रेणी में मानता है। और हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा चौराहे के पास हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार गाड़ियों से निकलने वाला धुआं किस हवा की हालत पतली कर रहा है। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहां पर तैनात रहते हैं उनको भी अब सांस में दिक्कत आने लगी है। और हम उन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ लोगों से भी। आपका नाम क्या है? आनंद सिंह। आनंद जी, जिस तरीके से हवा की हालत खराब हो गई है, आप लोग 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, आप लोगों को महसूस हो रहा है? नहीं, काफ़ी महसूस होता है। किस तरीके से घर में जब जाते हैं क्या दिक्कत होती है सांस लेने में, सीने से काला बलगम? नहीं, ये तो निकलता ही है, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए, सर्विस करना है तो करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल। और शाम को समय जा कर के एहतियात के तौर पे कम से कम गुड़ तो पर डे खाना होता ही है। तो आपने सुना कि हमारे साथ ट्रैफिक, हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार शुक्ला। आज वाराणसी का जो एयर इंडेक्स है वो 360 पर पहुंच गया है। 200 के ऊपर स्थिति खराब होती है, 360 बेहद खराब होती है। आप लोगों को महसूस होता है जब सड़क पर चल रहे हैं हवा की हालत? एकदम प्रदूषित हवा मिलती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, घुटता है जी। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर आशुतोष पांडे। हाँ, महसूस हो रही है, प्रदूषण काफ़ी है। बिल्कुल, आपने सुना कि हर किसी की हालत खराब है और हर किसी को जो हवा की ये हालत, हवा का जो हाल बेहाल हुआ है वो महसूस हो रही है। और देखना ये होगा कि किस तरीके से हवा की बिगड़ती सेहत को सुधारने के लिए सरकार कदम उठाती है और कब काशी में फिर वैसी ही सुकून देने वाली प्रदूषण मुक्त हवा बहेगी। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन बीमारियों का खतरा है। अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्किन एलर्जी, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, ये सब कुछ हो सकता है एयर पोल्यूशन की वजह से। कई प्रकार की एलर्जी और फेफड़ों के कैंसर का भी खतरा है। मस्तिष्क और गुर्दे पर भी असर पड़ता है एयर पोल्यूशन की वजह से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर जाने की वजह से। कई प्रकार की एलर्जीज भी हो सकती हैं। जो सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, वो हम आपको बताते हैं। ठंड में घर के बाहर निकलें तो नाक मुंह अच्छी तरह से ढकें। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करें। मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले खूब पानी पिएं। ताजे फल और सलाद खाएं। ये कुछ तरीके हैं, सावधानियां हैं जिससे कि आप सुरक्षित रह सकते हैं हवा में फैले जहर से। खबर लखनऊ से आ रही है। विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास किया गया। बच्चों समेत दंपत्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया है। पुलिस ने दंपत्ति और बच्चों को बचा लिया है। रेप के आरोपियों की धमकी से परिवार परेशान है। 2016 में बच्ची से रेप हुआ था। मामले में इंसाफ नहीं मिलने से परिवार आहत है। आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने दंपत्ति और बच्चों को बचा लिया है, लेकिन विधानसभा के सामने यह प्रयास हुआ आत्मदाह का। रेप के आरोपियों की धमकी से यह परिवार परेशान है। 2016 में बच्ची के साथ रेप हुआ, मामले में इंसाफ नहीं मिला इस परिवार को। यह परिवार आहत है, इसको यह तरीका सही जान पड़ा और इसने विधानसभा भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने बचा लिया है बच्चों को और दंपत्ति को, लेकिन यह वाकई बहुत दुखद, बहुत सनसनीखेज, बहुत अफसोसनाक। रेप के आरोपियों की धमकी से यह परेशान परिवार था और उसको यह तरीका जान पड़ा अपनी दिक्कतों से मुक्ति पाने का।
2016 में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसी के आरोपी लगातार धमका रहे थे इस परिवार को। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। अयोध्या केस पर सुनवाई टल गई है। जनवरी तक ये सुनवाई टली है मामले की। जनवरी में बेंच अगली सुनवाई तय करेगा और इस मामले पर विनय कटियार कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि 2019 से पहले फैसला आए। वो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। तो अयोध्या केस पर सुनवाई टली है। बड़ी खबर आज की ये है, अब जनवरी तक ये सुनवाई टली है। जनवरी में बेंच बैठेगी और फिर तय करेगी कि कैसे इसकी सुनवाई होगी, किन तारीखों पर इस मामले की सुनवाई होगी। लगभग 2 से 3 महीने फिलहाल ये मामला और आगे खिसक गया और इससे नाराज विनय कटियार ने बयान दिया कि धैर्य की सीमा टूट रही है और ये सब कांग्रेस के दबाव में हो रहा है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आज की। जनवरी 2019 तक अयोध्या मामले की सुनवाई टली है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले फैसला नहीं आ पाएगा। अब सवाल यह कि क्या संसद में बीजेपी की सरकार कानून बनाएगी, क्या संतों को मनाने के लिए बीजेपी कानून बनाएगी। ये सवाल खड़े हो गए हैं आज के इस घटनाक्रम के बाद से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपको सुनाते हैं इसी विषय पर। देखिए, अभी चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायमूर्तियों ने ऐसा डिसीजन किया है, उस पर मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई का टलना ये अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि 19 के पहले कोई यह विषय कोई चुनावी विषय नहीं है कि 2019 में चुनाव होने वाला, इसलिए। लेकिन ये सुनवाई जब डे टू डे सुनने की बात थी तो क्यों, किन परिस्थितियों में कोर्ट ने इसको टाला है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार डे टू डे सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती तो अच्छा होता। केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की जब यह खबर उनको मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक का फिलहाल मामले की सुनवाई टाल दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराए और जीत निश्चित है और निश्चित तौर पर दिसंबर में हम देखेंगे कि कोर्ट निर्णय करने के निकट पहुंच गया कि नहीं। उस समय और कोई वैकल्पिक संवैधानिक आधार है आगे बढ़ने के लिए, देखेंगे। नहीं, ये हिंदू समाज को परेशान करने की बात है। राम भक्तों को की परीक्षा ली जा रही है। 3.5 लाख से अधिक लोग जहां मारे गए हों, बलिदान हो गए हों, उनके परिवारों की परीक्षा ली जा रही है। आखिर धैर्य भी धारण करने की कोई सीमा तो होती है। सवाल ये उठता है कि रोज सुनवाई को, आम जनता के अंदर, देश के अंदर एक ही धारणा है कि ये रोज सुनवाई होगी, लेकिन रोज कहाँ हो रही है। 3 महीने की तारीख दे दी गई है। ये सब कांग्रेस के दबाव में काम हो रहा है और ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल जो कहते हैं वही काम हो रहा है। उन्होंने दबाव बनाया है और उसी का आधार पर ये काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदौर पहुंचने के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। उनके साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। वहां पर बेखौफ बदमाशों ने गैस एजेंसी के कैशियर की दिन दहाड़े हत्या करके 10 लाख की लूट को अंजाम दिया है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक दोनों बदमाशों ने मास्क में अपना चेहरा छिपा रखा था। दिन दहाड़े हुई लूट और हत्या की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। घटना तो मैं भैया 100-150 मीटर दूर था घटना से पहले, और जैसे ही गोली की मैंने आवाज़ सुनी मैं भागता हुआ, मैं और मेरे 1-2 साथी
आए यहाँ पे देखा तो मैंने वो श्यामू जी जो कैशियर थे बिहारी गैस के, वो यहाँ लेटे थे, उनको उठवा के गाड़ी में बिठा के लोहिया भिजवाए गए। और बाकी जो आए थे गोली चलाने वाले लोग, वो आए गोली मारे उनको और झोला लिया पैसों का और लेके चले गए। बिहारी गैस एजेंसी है, वहाँ के एक जो कर्मचारी हैं श्यामू हैं, श्यामू आज जब बैंक ऑफ इंडिया की तरफ आ रहे थे तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने जो कि मोटरसाइकिल से थे इनको गोली मारी। इनको पुलिस अस्पताल ले गई जहाँ पे डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। और घटना में ये भी कहा जा रहा है कि श्यामू के पास कुछ पैसा था, हम उसको वेरीफाई। बेखौफ बदमाशों ने लखनऊ पुलिस को चुनौती दी है। दिन दहाड़े गैस एजेंसी के कैशियर की हत्या कर 10 लाख रुपए विभूति खंड में लूट लिए गए हैं। ये क्राइम सीन है। जो विक्टिम श्याम सिंह बिहारी गैस एजेंसी के कैशियर थे, वो 10 लाख रुपया लेकर बैंक ऑफ इंडिया 2 कदम की दूरी पर वहाँ पर पैसा जमा कराने आए थे। 10:30-11 के बीच में एक बाइक सवार 2 बदमाश थे, एक हेलमेट लगाया था, एक मुंह पे मास्क पहने हुए था। उसने पीछे से आकर पीठ पर गोली मारी है श्याम सिंह के और 10 लाख रुपए जिस बैग में थे वो बैग लूट लिया है। दहाड़े